हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुजों को समझना, हम कंटिन्यू रखेंगे। एंड जैसे कि आपने देखा, पिछले क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटर्स तक पहुंच गए थे और क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो वैसे ही इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, ईच डे प्रोग्रेस एट गिव्स टू बिग रिजल्ट। जी हाँ, हर दिन छोटी छोटी से छोटी प्रोग्रेस जो आप कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ आप जो सीख रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ आप जो सीख रहे हैं वो आगे जाके बड़े परिणाम के रूप में आपको आगे देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप आज कुछ सीख रहे हैं, या ऐसा भी पॉसिबल नहीं कि एक ही दिन में आप सब कुछ सीख जाए। थोड़ा थोड़ा करके हम कुछ सीखते हैं। एंड जो आप थोड़ा बहुत जो आप ये चीजें सीखते हो, ये आगे जाके आपको एक बड़े परिणाम के रूप में देखने को मिलता है। आप आज आपने देखा होगा कि प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन आपने सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में सीखा होगा, और आज वो आप पे बिल्कुल फ्रीक्वेंट तरीके से आपके पास आ रही है। और आप इसमें जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसकी मदद से आप कर पा रहे हैं। तो वो आपने उस वक्त सीखा था जो आपको आगे फ्यूचर में हेल्प कर रहा है। तो वही चीज जो आप आज सीखेंगे वो आपको आगे जरूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जरूर आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो कभी भी सीखी हुई चीज आपकी जो है बेकार नहीं जाती है, ये कहीं ना कहीं आपको जरूर मदद करती है। तो चलिए फिलहाल अपनी क्लास कंटिन्यू रखते हैं। एंड तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर के अंदर स्क्वायर सम आए थे। एंड स्क्वायर में हमने ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये सब हमने स्क्वायर के अंदर पढ़ लिया था। और एंगल के नाम क्या होते हैं ये भी मैंने आपको सिखाया। एंगल के नाम हम कैसे लेते हैं, ठीक है, कोणों के नाम आपको किस तरीके से लेने चाहिए वो भी आपको यहाँ पे बताए थे। एंगल्स नेम, ठीक है, एंगल्स की नेम हम किस तरह से लेते हैं वो भी आ गया था। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे है वो है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल दिखने में कैसा होता है, रेक्टेंगल दिखने में ऐसा होता है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी जो इसकी आएगी वो आएगी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल यानी कि सम्मुख भुजाएं समान होती हैं या बराबर होती हैं। ठीक है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। कहने का मतलब है बच्चों यहाँ पे, यानी कि जो ए बी अपोजिट साइड, ए बी जो है सी डी के बराबर होगा और ए डी जो है आपका बी सी के बराबर होगा। तो ये आपकी क्या होती है, सम्मुख भुजाएं होती हैं। अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होती है किसके अंदर, रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, तो इसका अगर एग्जांपल लिखेंगे तो एग्जांपल आप देखो यहाँ पे, अगर मैं बोल दूं कि सर ए बी जो है आपका सी डी के इक्वल होता है और ए डी जो है आपका बी सी के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि अगर ये आपके 5 सेंटीमीटर है तो सर ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर होगी। ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल में, जिस तरह से स्क्वायर में सारी साइड, रेक्टेंगल में आपकी अपोजिट साइड सारी इक्वल होती है। आई बात समझ में।
चलिए सेकंड, इसमें देखेंगे हम कि ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं आप। ऑल एंगल्स आर इक्वल या फिर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सारे जो एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के कोण यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ लिखेंगे सभी कोण बराबर अथवा 90 डिग्री के होते हैं। तो जितने भी कोण यहाँ पे हैं, ठीक है, जितने भी कोण यहाँ पे यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये चारों के चारों कोण आपके 90 डिग्री के होते हैं और साथ ही साथ ये क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। तो लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो आपके 90 डिग्री के भी होते हैं। आई बात समझ में? तीसरा इसमें लिखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, अपोजिट साइड्स पैरेलल टू ईच अदर। कहने का मतलब है सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर मतलब बच्चों पैरेलल होती हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे इसको बता देते हैं। सम्मुख भुजाएं पैरेलल होती हैं। पैरेलल का मतलब सर ये पैरेलल को हम ऐसे दिखाते हैं एरो से, ये इसके पैरेलल है। समांतर मतलब जो कभी लाइन आपस में मिलती नहीं है, ठीक है, उसको हम पैरेलल बोलते हैं। तो लाइंस आपस में कभी मिलेंगी नहीं तो उनको हम पैरेलल बोलेंगे, समांतर। तो यहाँ पे ये जो है इसके पैरेलल एरो से दिखाते हैं, ठीक है, एरो से हम पैरेलल लाइंस को शो करते हैं। तो ये एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है। बोथ डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, जैसे डायगोनल्स का मैंने आपको बताया था, यानी कि दोनों विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं या बराबर होते हैं, ठीक है। अब विकर्ण मतलब आपको कल हमने बताया था, कल हमने बात डिस्कस की थी विकर्ण पे, यानी कि एक छोर से जो दूसरी छोर में जो रेखा से मिलते हैं, यानी कि ए सी और यहां से बी, तो ये क्या होता है, तो ए सी और बी डी ये क्या है आपके आपके क्या होते हैं, ये हमारे यहाँ पे जो डायगोनल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। तो यहाँ कह सकता हूं कि अगर ये एक 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। दोनों ही आपके सेम लेंथ होती है। तो यहाँ बोल सकते हैं यानी कि ए सी बराबर बी डी, ठीक है, ए सी बराबर बी। फिर ये हो गया, फिर वो डायगोनल, हाँ, फिर जो सेम स्क्वायर के साथ है वो भी यहाँ भी होगा डायगोनल
बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है। डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, ठीक है, एट 90 डिग्री, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखना एट 90 डिग्री वो चीज यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। वो चीज कहाँ मिलेगी? स्क्वायर में। ये डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित तो करेंगे, दोनों जगह समद्विभाजित करेंगे, बट जो स्क्वायर में है, स्क्वायर में जब वो समद्विभाजित करते हैं तो वहां पे वो 90 डिग्री भी बनाते हैं, है ना, 90 डिग्री बनाते हैं। बट यहाँ पे ये 90 डिग्री नहीं बनाते हैं, ये सिंपल क्या करते हैं, ये सिंपल जो है बाइसेक्ट कर देते हैं केवल, ठीक है। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होगा और कुछ इसमें नहीं आएगा, ठीक। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब आपको पहले बता रखा था कि सर ये वाला अगर काटेंगे इतना और ये दोनों आपस में बराबर, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में भी चीज सीखी थी। तो इसमें जो है देखेंगे, यानी सर ओ बी इक्वल्स टू ओ डी और ए ओ या ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ठीक है। ये यहाँ पे बोला जा। अब इसमें दो चीजें और लिख लेते हैं। कभी एरिया निकालना हो इसका तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, जिसको हम लंबाई गुणा चौड़ाई भी बोलते हैं, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाता है। किसी भी रेक्टेंगल का क्षेत्रफल लेंथ गुणा ब्रेथ करेंगे तो उसका एरिया भी मिल जाएगा, ठीक है। और पेरीमीटर परिमाप, परिमाप क्या होता है? सम ऑफ द पेरीमीटर भी आप अभी, चलो पेरीमीटर भी आपको बताऊंगा, पहले इतना कॉपी करो। चलिए, ये रेक्टेंगल हो गया। अब इसी का नेक्स्ट हम सीखेंगे पैरेललोग्राम, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट जो फिगर आपके पास जो आएगी दैट इज पैरेललोग्राम। इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज में आप यहां देखेंगे समांतर चतुर्भुज और समांतर, इसका फिगर कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। फिगर कुछ आपको टिल्टेड आपको ऐसे मिलता है इसका फिगर। तो सबसे पहले सेम इसमें कंडीशन होगी इसकी,
पहली जो इसमें है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। फिर आर एक ही पॉइंट में दो चीज लिख देता हूं, आर इक्वल एंड पैरेलल। समांतर भुजाएं, सम्मुख भुजाएं सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है, ठीक है। सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है, कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ए बी सी डी, तो यहाँ पे सम्मुख भुजाएं क्या है आप देखेंगे सर, ये सम्मुख अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी और साथ ही साथ इक्वल भी होंगी, ठीक है। पैरेलल होंगी, ये दोनों इसके पैरेलल है, आपस में एक दूसरे के समांतर है, साथ में क्या है इक्वल, ठीक है, इक्वल भी। तो वही चीज आप यहाँ बोल सकते हैं, कैसे इक्वल होगा कि सर ए बी जो है सी डी के पैरेलल होगी, इस तरह से दिखाते हैं पैरेलल लाइन को, और साथ ही साथ ए बी जो है सी डी के इक्वल भी होगा। वैसे ही आप यहाँ दिखाएंगे कि सर बी सी जो है या ए डी जो है BC के पैरेलल होगा और साथ ही साथ AD जो है BC के बराबर भी होगा, ठीक है। ये चीज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे कर देता है पैरेललोग्राम का। अभी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आप समझ रहे, इस चैप्टर में भी काम आएगा, आगे 8वें चैप्टर में भी काम आएगा और 9th क्लास में भी काम आएगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम अपने आप में इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। फिर दूसरा इसमें है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं। तो इसमें लिख सकता हूं मैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं का मतलब जो एंगल ए है वो एंगल सी के बराबर होगा और एंगल जो बी है बच्चों वो एंगल डी के बराबर होगा, ठीक है। ये यहाँ पे इनके कहने का मतलब है। तो जो आपका एंगल ए है, एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा और एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर होगा। यानी कि अगर ये आपका 70 डिग्री है तो सर ये भी आपका क्या होगा 70 डिग्री होगा, कहने का मतलब ये है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें अभी तक? मेरे ख्याल से अभी तक तो कोई दिक्कत आ नहीं चाहिए। तीसरा है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम को ना हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में ये पैरेलल लाइन और ये ग्राफ। पैरेलल लाइन समांतर भुजाएं क्या होती हैं जो आपस में कभी नहीं मिलती, उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। ये तो पता है ना पैरेलल लाइंस क्या होती है, समांतर भुजाएं क्या होती है बच्चों, दो समझ, जैसे ट्रेन की पटरी, ये पैरेलल लाइन से ये कभी आपस में मिलेंगी नहीं, ये हो गया ये हो गई, ये पैरेलल लाइन से कभी आपस में मिलेंगी नहीं। तो पैरेलल लाइंस मतलब समांतर भुजाएं, मतलब समांतर भुजाएं होती है जो आपस में कभी मिलती नहीं है, उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है। बाइसेक्ट मतलब आपको बता रखा है मैंने, डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट, बता रखा है कि नहीं बता रखा है? मैंने आपको बताया था बाइसेक्ट मतलब होता है समद्विभाजित,
दो बराबर भागों में बांटना, दो बराबर भागों में बांटना, डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स। एक होता है दो भागों में बांटना, एक होता है दो बराबर भागों में बांटना, उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि समांतर भुजा के विकर्ण जो होते हैं ना, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं का मतलब, अब मैं यहाँ पे डायगोनल्स बना दूं, AC और ये B, यहाँ पे नाम दे दें इनका O। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे तो वह बोलने का मतलब है जो AO है वो OC के बराबर है और OD जो है वो OB के बराबर है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि सर AO इक्वल्स टू OC और साथ ही साथ OB इक्वल्स टू OD या OD इक्वल्स टू OB, कुछ भी आप लिखें बराबर ही, OB इक्वल्स टू OD या OD इक्वल्स टू OB, बात एक ही है। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी तो आपकी ये हो गई। ठीक है, दो तो आपकी बिल्कुल रेक्टेंगल से मैच करती हुई, पहली और तीसरी, है ना, जैसे रेक्टेंगल की वैसी। अब समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आसन कोण क्या हुए जी? सर आसन कोण क्या हुए? आसन कोण हुए बच्चों, आसन कोण आपके क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल। तो आसन कोण मतलब पड़ोसी, समझो आप, पड़ोसी जो है, ठीक है, यानी कि पड़ोसी, जो पड़ोसी एंगल है। तो आप यहाँ देखिए क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं, देखो एंगल ए और एंगल बी का सम जो है 180 डिग्री है भाई, इसके अकॉर्डिंग, तो इनके दोनों का जो योग है सर, जिस एंगल ए का पड़ोसी कौन है? एंगल बी, तो 180 डिग्री है। एंगल ए का पड़ोसी एंगल बी, आप बोलोगे सर एंगल ए का पड़ोसी एंगल डी भी है, तो उनको बिल्कुल है, तो आप लिखें फिर से, सर एंगल ए प्लस एंगल डी भी क्या होता है? 180 डिग्री होता है। फिर एंगल बी प्लस एंगल सी भी आपका क्या है? एंगल बी प्लस एंगल सी भी मेरा 180 डिग्री है, और एंगल बी का पड़ोसी एंगल ए भी है, वो हमने यहाँ लिख दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं, एंगल सी प्लस एंगल डी भी आपका 180 डिग्री है, और डी और सी भी हम, एक सी और डी 180 डिग्री है, और सी का पड़ोसी बी भी है, वो हमने यहाँ कवर कर दिया है। फिर आता है एंगल डी और एंगल ए, वो हम यहाँ कवर कर चुके हैं। तो ये आपके क्या है? आसन कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है, यानी कि जो पैरेललोग्राम के पड़ोसी एंगल हैं उनका जो योग करते हैं तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये भी आप लिख लेंगे। चलिए, ये थी हमारी आज की क्लास, इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, और प्रॉपर्टीज इसमें आप ये जो प्रॉपर्टीज आपने लिखी है, आई होप आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो आप हैंड रेज करके, हाथ खड़े करके पूछ सकते हैं, कोई डाउट अगर कहीं है तो। किसी को कोई डाउट कहीं है तो हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं, या फिर चैट के माध्यम से भी आप बता सकते हैं। चलिए, सो
कल और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अभी रोम्बस बच जाता है हमारे पास, समचतुर्भुज बच जाता है, उसके बारे में भी जानेंगे और फिर हम क्वेश्चन भी इसके स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।